लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि जो व्यापारी नेम प्लेट लगा रहे हैं वो स्वेच्छा से लगा रहे हैं, उनका क्या कहना है सुनिए जरा। देखिए, पहचान सिर्फ वही छुपाता है जो गलत काम करता है। चोरी करेगा, डकैती करेगा, गलत काम करेगा, बुरा काम करेगा, वो अपनी पहचान छुपाएगा। जो सच्चा काम करेगा, अच्छा आदमी होगा, वो सीना ठोक के बात करता है। आवश्यकता क्या है, अपनी इच्छा है, हम लगाते हैं, उसमें क्या है, हर आदमी स्वतंत्र है, हर आदमी लगा सकता है अपनी कास्ट को लेकर, उसमें कोई बुराई थोड़ा ना है। तो देखा आपने हिंदू व्यापारी को। अब मैं अपनी अगली खबर बताऊं उससे पहले आपको सावधान कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं दर्शकों? क्योंकि जो पुलिस आपकी सुरक्षा में है वही पुलिस चोर भी हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको दिखाता हूं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं दर्शकों, आप किसी मुसीबत में हो, कहीं कोई लूटपाट हो जाए या कोई वाद विवाद हो जाए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप और हम क्या करते हैं? पुलिस को बुलाते हैं। लेकिन सोचिए, जिस खाकी पर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही लुटेरी बन जाए, जैसा मैं शुरुआत से कह रहा हूं, वसूली का सिंडिकेट चलाए, तो क्या होगा? सोचिए जरा, आपकी सुरक्षा से वो पीछे हट जाए तो क्या होगा? भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो क्या होगा? आज मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं दर्शकों, क्योंकि इन सवालों के पीछे एक बड़ा तर्क है। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा किस्सा, एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सच्ची कहानी जिसमें एक दरोगा ही चोर निकलता है, एक दरोगा चोर, पुलिस वाला चोर निकलता है। कैसे इसका भांडाफोड़ हुआ, रिपोर्ट में दिखाता हूं। वाराणसी में दो सराफा कारोबारियों को लूट लिया जाता है। 22 जून का वो दिन था जब दोनों कर्मचारी कलकत्ता जा रहे होते हैं, तभी उनसे 42,50,000 रुपए लूट लिए जाते हैं। लेकिन यह मामला दर्ज होता है 13 जुलाई को, यानी आरोपियों को लूटपाट का सामान छिपाने के लिए अच्छा खासा वक्त मिल जाता है। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद शुरू होती है लुटेरों की तलाश। इसके साथ सीसीटीवी खंगाले जाते हैं और इन्हीं सीसीटीवी फुटेज से निकलता है हैरान कर देने वाला सच। 24 जुलाई को पुलिस की टीम लूटपाट के असली सरगना तक पहुंच जाती है। दारोगा सूर्य प्रकाश के साथ उसके दो और साथियों को गिरफ्तार किया जाता है। इसमें सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे कुछ अभियुक्त के नाम प्रकाश में आए थे, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे जो पोस्टेड रहे हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध आई है। लगातार पूछताछ जारी है। इसमें 3 और अभी अभियुक्त हैं जो फरार चल रहे हैं। अभी इनसे 8 लाख के अराउंड कैश बरामद हुआ है। 2 असले और कुछ जिंदा कारतूस इनसे बरामद हुए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। खाकी पर दाग लगाने वाले सूर्य प्रकाश के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखती। वो कोर्ट रूम में मुस्कुराते हुए बाहर निकलता है। सोचिए दर्शकों, आपकी हो क्या रहा है? किस तरह, किस पर विश्वास किया जाए समझ नहीं आ रहा। हमने आपके लिए केस स्टडी की है। क्या केस कहते हैं हमारे, आइए जरा आपको बताते हैं। केस 1 सबसे पहले बता देते हैं दर्शकों आप। पुलिस की वर्दी में लूट बड़ी चुनौती है दर्शकों। क्या हुआ? केस दर्ज होने के बाद एसओजी को लगाया गया। आरोपियों के काली क्रेटा से पहुंचने का पता चला और क्रेटा कार से चलने वालों में सूर्य प्रकाश का नाम आया। सूर्य प्रकाश के फोन की लोकेशन भी वहीं की मिली। फिर क्या, सीसीटीवी तलाशे गए, कैमरे में भी गतिविधियां संदिग्ध नजर आई। पुलिस समझ गई कि दरोगा ही गिरोह का कर्ता धर्ता है। बदमाशों के पास से 8,05,000 रुपए जब्त किए गए। 2 पिस्टल, 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। केस 2 समझ लीजिए। बॉर्डर पर वसूली का खेल चल रहा है। कैसे? भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी की पुलिस अब एक्टिव हो गई और यूपी बिहार बॉर्डर पर कार्रवाई की जा रही है। खुलेआम जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी पोल खुल गई। बिहार से आ रही गाड़ियों से 500 रुपए वसूले गए। बलिया में 16 दलाल और 2 सिपाही गिरफ्तार किए गए। मौके से 3 सिपाही भागने में कामयाब रहे। वसूली रजिस्टर और कई मोबाइल भी बरामद किए गए। बलिया में आरटीओ कार्यालय पर भी छापा मारा गया। वसूली का अड्डा था ये आरटीओ कार्यालय। अब आरटीओ कार्यालय से कुछ दलाल भाग गए, कुछ गिरफ्तार किए गए, जिनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, अगर योगी राज में पुलिस भी गलती करेगी तो उसे सजा दी जाएगी। ये इस घटना से साफ हो गया है।